सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम टू अवर चैनल एंड वाचिंग अवर वीडियो आल्सो। और हम सबका स्वागत करते हैं हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर हिंदी में। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ समझने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास अध्याय 5 और यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 11वीं से 17वीं शताब्दी तक वन शॉट रिवीजन पार्ट 1। जितनी अच्छी से जितने कम समय में उतना बेहतर समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज चाहिए क्या? हाँ, मैं आपको दूंगा 7 ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं और गारंटेड वही आएंगे आपके क्वेश्चंस में। डेफिनेटली बड़े क्वेश्चन छोटे जितने भी हो, 7-8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं दूंगा विद आंसर्स, वो भी लास्ट में। पहले दूंगा तो आप वीडियो बीच में देख के चले जाओगे, मुझे बताएं तो आपको रुकना पड़ेगा। वीडियो दोनों देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 एंड 2, एंड देन मैं आपको गिफ्ट दूंगा। और 100% गारंटी, आप चेक कर लेना 15 साल के पेपर्स, उसमें सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करते हैं, शुरू करते हैं हमारे ये टॉपिक आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो थंबनेल से आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो एक अलग तरीका है, मज़ा आ जाएगा। तो अध्याय का नाम है पार्ट 5, यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ और लगभग 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बारे में ये जानकारी है। तो जो लोग नए देश में घूमने या ठहरने जाते हैं उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया का सामना करना पड़ता है। हम भी कहीं नई जगह जाते तो हमारे लिए क्या एक अजनबीपन होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ आपको अजनबीपन नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो देखना जरूर। तो ये यात्री प्राय वही बातें लिखते हैं जो उन्हें सामान्य असामान्य लिखने लगती हैं, जो थोड़ी यूनिक हो, थोड़ी क्या है, अनयूजुअल हो, और जो क्या है काफ़ी अट्रैक्टिव हो, उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे क्या। और जैसे आपके स्कूल में बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, किताब से पढ़ा, लेकिन यहाँ आपके पास ये एक यूनिक चीज़ है जिसका आप फुल एंजॉय ले सकते हो। और दुर्भाग्य से महिलाओं के यात्रा वृत्तांत में लगभग नहीं मिले। इसमें न तो हमें महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी है, नई बात इसकी मैं सोचने की बात है, इतिहास में काफ़ी समय तक महिलाओं को दबाए गए हैं। अगर आप एक लड़की हो तो आपकी जिम्मेदारी आप अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, और आप भी इस तरह के नए वृत्तांत लिखो जिसमें आप महिलाओं के बारे में लिख सको। ठीक है, विषय वस्तु क्या है? दरबार किस मामले, धार्मिक विषय वस्तु, धार्मिक विषय, स्थापत्य, आर्किटेक्चर और विशेषता और उनकी विशेषता और स्मारक। इसके अलावा क्या है? वहाँ का पर्यावरण है, क्या है? वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रीति रिवाज। उसके बाद क्या है? वो कैसे इसको प्रस्तुत करते थे। ठीक है, सांस्कृतिक, उसके अलावा सांस्कृतिक विषय वस्तु, इन सभी के बारे में सारे यात्री वृत्तांत लिखेंगे। कोई नई चीज़ नहीं, सभी लोग इसी के बारे में ही लिखेंगे। उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य के अंदर 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो कहाँ से आए? हेरात से आए। कहाँ से आए? आपके हेरात से आए थे, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या है, बहुत अच्छी जानकारी लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य जो आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत विस्तृत चैप्टर है, उसमें 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज़ाक समरकंदी क्या है, जो हेरात से आते हैं। ये जो महान से हैं इनका नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। और ये जो खूबसूरत ये शहर है जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस देखो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? इस अध्याय में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वही देखेंगे जो दिखाओगे आप, ऐसा बोलो ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार अतीत का हमारा ज्ञान यात्रियों द्वारा वर्णित सामाजिक जीवन के अध्ययन से और समृद्ध होता है। कि जो ज्ञान हमने यात्रियों ने अपने बारे में बताया है, उससे हम उस समय के तात्कालिक सामाजिक जीवन को कैसे जिएंगे, आज के ज़माने को नहीं, उस जमाने को कैसे जिएंगे, इन दोनों के बारे में तो आपको पता है। और अब देखो, ये हमारे हैं 3 मुख्य वृत्तांत, यात्री वृत्तांत, जिसके बारे में अध्याय में जानेंगे और पढ़ेंगे। इन बाबा का नाम है अल बिरूनी। क्या नाम है? अल बिरूनी। क्या नाम है? अल बिरूनी। इनका नाम बतूता। क्या नाम है? इतना बतूता। इनका नाम है फ्रांस बनियर। फ्रांस बनियर। इतना बतूता। अल बिरूनी कौन से आए? ये कहाँ आए? अपने उज्बेकिस्तान से। ये कहाँ से आए हैं? मोरक्को से। और एफ से फ्रांस से। अरे याद रह जाएगा? नहीं रह जाएगा? 1 नंबर का पक्का, यहीं से आपके हैं। इनकी किताबों के नाम लिख दो साथ साथ में। इनकी हैं किताबुल हिंद, इनके हैं किताबुल हिंद। इनकी हैं रिहला। क्या नाम है? रिहला। और इनकी क्या है? ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। ये दोनों अरबी भाषा में है। किसमें? अरेबिक। ये भी अरेबिक भाषा के अंदर। ठीक है, और ये हैं, इसका क्या है ट्रांसलेट वो हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज के अंदर करेगा
जो कि हम आगे जानेंगे। इन तीनों के बारे में पता चला कि नहीं, ये कौन है, मास हैं, ये हैं तीनों यात्री जिनके बारे में इस अध्याय में जानेंगे और पढ़ेंगे। आप बोले सर किन किन को पढ़ना पड़ रहा है, क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं है बेटा, इन्होंने काफ़ी श्रम किया है इस चीज़ को समझने के लिए। अब देखो मैंने आपके लिए एकदम तीनों बॉक्स बना दिया अच्छे से टेबल, पहले एक एक टेबल को समझेंगे। अरे भाई तो रुक जाए यार, एक तो ये भी बीच में ऐसा आता है रियल में। यहाँ पता है इस क्लासरूम में सिर्फ मैं और आप हूँ, और यहाँ उस क्लास की तरफ बच्चे तो नहीं, इनको बोलो चुप रह जाओ। यहाँ एकदम शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब देखो ये इस व्यक्ति का नाम अल-बिरूनी के व्यक्ति के बारे में हम जाना कि नहीं जाना। ये भाई साहब कहाँ से थे? ये उज्बेकिस्तान से थे। कहाँ से थे? वहाँ से उज्बेकिस्तान से। और कब आए थे? 11वीं सदी में भारत आए थे। इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म कहाँ है? उज्बेकिस्तान के अंदर है। और भारत आगमन इनका कब हुआ था? 11वीं शताब्दी के अंदर। और भाषा इनमें क्या है? सीरियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, प्राकृत, कौन सी है? प्राकृत, और कौन सी है? पाली। इन सभी भाषाओं के बारे में इनको ज्ञान था। क्या था? ज्ञान था। 70 वर्ष की आयु में क्या है? अपना शेष समय गजनी में था। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये भाई साहब खारिज में रह रहे थे, आराम से पढ़ लिख रहे थे, वहीं बैठने का प्लान था, कोई घूमने का प्लान था नहीं। लेकिन एक बार क्या है, उनके ऊपर अटैक कर देता है महमूद सुल्तान। महमूद सुल्तान या सुल्तान महमूद देख लेना। तो महमूद सुल्तान है वो उनके ऊपर क्या कर देता है? अटैक कर देता है और खारिज को जीत लेता है। और यहाँ के जितने जो स्कॉलर्स हैं, क्या है, महानविद थे, शिक्षाविद थे, उनको पकड़ के उनको बंदी बना के अपने साथ लेके चलो मेरे साथ वहाँ काम करना, रोटी या मेरे लिए जो सामान वगैरह है वो तैयार करना। ये आ गए। फिर पता चला यार इसमें तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अल-बिरूनी, काफ़ी अच्छा इंसान है, उनको काफ़ी नॉलेज भी है। तो बोले ठीक है भाई, इसको भी लेके चलते साथ में। उसने बोले क्या है, कैसा मुझे ये काम आता है, चलो ठीक है ना। तो उसको वहाँ लेके जाते हैं, फिर वो आगे वो समझता है और धीरे धीरे उसकी क्या है वहाँ वैल्यू बढ़ती है। फिर क्या है जो ये और कहाँ लेके आ जाता है बेटा? गजनी। कहाँ लेके आता है? गजनी। और गजनी लेके आके, गजनी उस समय का पार्ट किसका हो जाता है? जो पंजाब वाला भारत का जो भी पार्ट है वो भी किसका हिस्सा हो जाता है? गजनवी का, ठीक है। और जैसे ही गजनी का ये पार्ट होगा और उसके बाद क्या है, उसकी जो अभिरुचि है वो भारत की ओर बढ़ेगी। यार भारत बहुत विस्तृत बारे में हमने भारत के बारे में सुना है। और क्या है, तो एक शब्द आएगा हिंदू या हिंदुस्तान, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक उसका नाम है किताबुल हिंद, अरबी भाषा में लिखी हुई है। और सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और उसने अपनी राजधानी क्या है, गाजी के कई विद्वानों को बंधक बना लिया। जब पंजाब गाजी का हिस्सा बना तब भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति उसकी रुचि बढ़ी और उसने भारतीय पाठ्य दस्तावेज का अरबी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। और उन्होंने कई वर्ष तक ब्राह्मणों में संगति में संस्कृत का अध्ययन किया, ब्राह्मणों से संस्कृत से की और उनका बोध भी रहा उनके ऊपर, ठीक है। ये कुछ अब देखो, इनसे पहले हम किताब निपटा देते हैं ताकि साथ साथ में ये भी, ये तो हमारे इब्न बतूता साहब का है। अब देखो यहाँ पे ये किताबुल हिंद, बाकी छोड़ देना बस इसको। किताबुल हिंद भी क्या है, अरबी भाषा में लिखी हुई है। और सॉरी देखो बेटे इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। ये क्या है, सरल और स्पष्ट भाषा। क्या है, सरल और स्पष्ट, सरल और स्पष्ट भाषा में क्या है इसको लिखा गया है। इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 80 चैप्टर हैं। और इसमें क्या है, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक विज्ञान, बाट माप, प्रतिमा विज्ञान, कानून और माप विज्ञान, इन सभी के बारे में एक एक चीज़ के बारे में लिखा गया है। और वो अपनी जगह का भी कंपेरिजन यहाँ करेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या है, प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट संरचना अपने, सबसे पहले उसने बोले प्रश्न, क्या पूछा, प्रश्न, फिर शुरुआत में प्रश्न पूछा, फिर विवरण में क्या है उसको शामिल किया और अन्य संस्कृतियों के साथ उसने भी क्या की, तुलना भी की। क्या की, तुलना क्या भी की थी, तुलना भी की थी। ये आगे जानेंगे इसके बारे में। ये जो पुस्तक इसका, ये पुस्तक इसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है दोस्तों, किताबुल हिंद। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलो दोस्तों फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले सकते हो। अब वापस आते हैं उस वापस लाइन पे। अब हम जानेंगे इब्न बतूता के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, इब्न बतूता। ये भाई साहब कहाँ से थे, मोरक्को से थे। कहाँ से, अभी बताऊंगा मोरक्को कहाँ है और कब आए, 14वीं शताब्दी में भारत आए। प्रारंभिक विश्व यात्री थे, शुरुआती दौर में यात्रा करने वाले पहलों में से एक थे। और इनका भारत में जो इनके आगमन हुआ वो कब हुआ, 1332 से 1333, 1332 से लेकर 1333 तक। 14वीं शताब्दी में इनकी जो पुस्तक उसका नाम है रिहाला। क्या नाम है, रिहाला देख लेना। इन्होंने क्या है, अवलोकन किया, विधि अवलोकन। इन्होंने किस विधि को अपनाया, दस्तावेज और पाठ्य अभिलेखों का प्रयोग किया। भाई जो हम आपके दस्तावेज में बताया गया है वही मैं लिखूंगा, मैं फालतू बातें नहीं लिखूंगा। जो देखा वो बात सही है, लेकिन सैद्धांतिक बातें कौन सी हैं, ए भाई साहब तो बोल अपने जैसे हैं, जो मुझे देखेगा वो लिखूंगा, जो सत्य है उसको मैं लिखूंगा। और इन्होंने भी क्या गया, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा।
और ये क्या है, इनका थोड़ा इस धर्म के तरफ प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए क्या है शरिया इनका जो कानूनी ज्ञान है इस्लाम का उसके बारे में उनको पता था। जब ये भारत आए उस समय क्या है मोहम्मद बिन तुगलक क्या है वहाँ के राजा थे और इनको क्या बना दिया, काजी बना दिया। फिर वो कहाँ चले, मालदीव, और मालदीव में इनको क्या है 8 महीने के लिए क्या बना दिया, काजी। एक बार क्या हुआ, जब ये काजी थे तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा यार ये आदमी गड़बड़ है, इसको जेल में डाल दिया। कि यार क्या बात है यार, मैं यहाँ का जज हूँ और मुझे जेल में डाल दिया, ये तो गलत है। फिर इसने बोला नहीं यार, फिर इसको वो बोला यार भारी मिस्टेक हो गई, सॉरी यार, गलती आगे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर वापस उनको काजी बना दिया। और फिर भाई साहब बोले भाई यहाँ से निकलना कट लो, नहीं तो ये और गड़बड़ कर सकता है। तो चल जाते हैं मालदीव, और मालदीव 8 महीने क्या करते हैं, शासन करते हैं। उसके वृत्तांत की तुलना अक्सर क्या है मार्को पोलो से की जाती है। कब, जब वो चीन जाएगा तब हम उनके बारे में जानेंगे। और उन्होंने बोला यात्री पूरी तरह से असुरक्षित हैं, कि भाई बहुत ही रिस्क वाला मामला है। अब देखो ये जो पूरा है, ये जो मैप दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत टूटा फूटा देख लेना। तो ये क्या है, मोरक्को से कहाँ जाते हैं सीधा। अब देखो जैसे भारत से आने वाले क्या है, ये मोरक्को से कहाँ आएंगे, मक्का। कहाँ आएंगे, मक्का। मक्का से सीरिया, सीरिया से सिंध, सिंध से उच्च, उससे मुल्तान, मुल्तान से दिल्ली, दिल्ली से कहाँ वापस मालाबार तट, मालाबार से मालदीव, मालदीव से श्रीलंका, वापस रेड वाली डबल कर रहा है, वापस क्या है मालाबार तट, मालदीव, श्रीलंका। फिर वहाँ से जाता है बंगाल, बंगाल से आसाम, आसाम से कहाँ जाता है बीजिंग। और ये बीजिंग के बाद सीधा कहाँ जाता है, घर पे आ जाता है कि भाई बस अब मैं थक गया हूँ, अब मैं वापस अपने घर जाऊँगा। कहाँ जाएगा, अपने घर। अरे हाँ या ना दोस्तों, पता चला कि नहीं, ठीक है। अब आगे जानेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम है फ्रांसिस्को बर्नियर। उससे पहले इसके बारे में हमने जान लिया है, ज़्यादा कुछ इसमें क्या स्पष्टीकरण नहीं है। अब जानेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ये भी भाई साहब अलग ही आदमी था। इनकी जो बुक है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस में 17वीं शताब्दी का आते हैं, भारत आते हैं। कब आते हैं दोस्तों, 17वीं शताब्दी में भाई साहब भारत आते हैं। और ये भारत के बारे में क्या लिखता है देखना। और ये भारत क्यों आए थे, अवसरों की तलाश में। वो भी कहाँ, मुगल साम्राज्य में। यहाँ आऊँगा, बढ़िया बढ़िया नोट छापूंगा और कहाँ वापस चला जाऊँगा, है ना। बढ़िया बढ़िया नोट छापेंगे और कहाँ चले जाएंगे, वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक है, आप भी ऐसे नहीं आए, फटाफट सर का वीडियो देख लो और उसके बाद क्वेश्चन लेके आओ सीधा। आगे मत करना, आगे मत कर, आगे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, मिलेंगे लास्ट में आपको। जब अगला चैप्टर आएगा ना, अगला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक और छोटा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान रखना। तो भारत का आगमन कब हुआ, 1656 से 1658, 12 वर्ष ये भारत रहे। मुगल दरबार में घनिष्ठ तरीके से रहे। राजकुमार जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह किसका बेटा है बताना जरूर कमेंट में, और नहीं बताओगे तो मैं बता देता हूँ यार, शाहजहाँ का बेटा था। उनके क्या है, चिकित्सक थे। और इनकी जो धारणा थी, विधि क्या थी, पूर्व और पश्चिम की तुलना के। हमारे यहाँ वहाँ, हमारे यहाँ तो ये, उनके यहाँ यही, ऐसा। भारत में जो कुछ उन्होंने देखा उसके यूरोप की स्थिति से अक्सर तुलना की। उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा लुई 14 को समर्पित किया। किसको किया, लुईस 14 को समर्पित किया। यूरोप में विकास की तुलना में निराशाजनक स्थिति उनकी रचनाएं। उसने बोला कि यूरोप की तुलना में क्या है, भारत में जो विकास है वो काफ़ी क्या है, कम है, बहुत ही बदतर है। और 1670 से 71 में फ्रांस में प्रकाशित हुई इनकी अलग अलग बुकें और इनका जो अनुवाद है, जिनके क्या है डच, जर्मन और इतावली भाषा में क्या इनका अनुवाद किया गया। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है इनकी जो बुक हैं उनके बारे में हम आगे समझेंगे। ये मैं अब आपने देख लिया है। और ये इनकी बुक है द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ये जो बुक है ये है रिहला, क्या है, रिहला, जो किसकी है, इब्न बतूता की। किसकी बुक है दोस्तों, इब्न बतूता की। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक देखो, फ्रांसवा बर्नियर है, फ्रांसिस्को बर्नियर है, फ्रांसिस्को जो बर्नियर है, उनसे पहले भारत में कौन कौन से यात्री हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये सारा मैंने बता दिया कि जो फ्रांसवा बर्नियर है वो क्या है, अपने राजा लुईस 14 के बारे में क्या है, उनके नाम पे सारी चीज़ें लिखता था। और क्या है, भारत की बुराई, मतलब बुराई क्या है, तुलना करता था। नहीं अपन मारवाड़ी में कहते हैं नहीं बीन नहीं आते ना, वो हमेशा अपने घर वालों की तुलना करते हैं, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, है ना। और अगर अच्छे घर से आई हो तो और भी भाई साहब, उसके बाद तो जीना एकदम दुखद हो जाता है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो उससे पहला है जेसुइट रोबर्टो नोबिली। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किसमें किया, अपनी भाषाओं में किया, जेसुइट रोबर्ट नोबिली। फिर पुर्तगाल ले गए, ठीक है, दुआर्ते बाराबोसा। ये क्या करेंगे, दक्षिण भारत के व्यापार और किसके बारे में, समाज का विवरण के बारे में समझाएंगे। उसके बाद क्या है, फ्रांसिस जॉरी है, जीन बैप्टिस्ट ट्वेनियर, ये क्या है, व्यापारिक स्थितियों का वर्णन करेंगे। और ये ईरान और ओटोमन साम्राज्य से भारत की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या है, इतावली चिकित्सक मनुची, वो क्या है, भारत में वो कि मैं जाऊँगा अपनी पासों, सॉरी मतलब कि मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं यही रहूँगा, बस बेस्ट है मेरे लिए।
और इब्न बतूता क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ घूमेगा कैसे। और पोर्ट जासूतुत है, वहाँ पे जाएगा और फिर वहाँ से क्या है वापस चला जाएगा। इसके बाद क्या है इसके पूरे वर्णन का क्या है जानकारी हमें वहाँ मिलेगी जहाँ हमें मिलनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी रामायण समझ में आएगी। आगे वाला जो टॉपिक है इसको 3 पार्ट में कर देंगे, 7-8-10 मिनट का जो वीडियो बनेंगे, ताकि क्या है चीज़ें थोड़ी आसानी से समझी जा सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद।